तो अब तक जो कलेक्टर व एसपी सीरियसली नहीं ले रहे थे, अब वे सीरियसली लेने लगेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के 2 जिलों में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए 2 एक्शन इस तरह से एक संदेश के तौर पर प्रसारित हुए हैं, जिससे प्रदेश भर की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के गुना और सीधी जिले के कलेक्टर व एसपी के साथ जो एक्शन लिया है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में जनता का राज चलेगा और अधिकारी केवल सेवा के माध्यम से ही काम कर सकेंगे। लगभग 2.25 साल के इस कार्यकाल में वे लगातार एक्शन मोड पर नजर आते रहे हैं और अब ये एक्शन तेज हो गए हैं। उन्होंने औसतन हर 46 दिन में एक लापरवाह अधिकारी पर गाज गिराई है और साबित किया है कि उनके शब्द केवल चेतावनी नहीं बल्कि क्रियान्वयन की गारंटी है। 18 से अधिक बड़े अधिकारियों, जिनमें आईएएस और आईपीएस शामिल हैं, इन पर त्वरित कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार, अहंकार और कर्तव्यहीनता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो 2 बड़ी कार्रवाइयों के कारण कहा जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने गुना के एसपी और सीधी के कलेक्टर को रातों रात हटा दिया है। क्या कारण है, समझते हैं। गुना एसपी पद से हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का परिचय देते हुए गुना के एसपी अंकित सोनी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। मामला एक गुजराती व्यापारी से अवैध वसूली और पुलिस की मिली भगत से जुड़ा था। मुख्यमंत्री का यह कदम यह संदेश देता है कि वर्दी की आड़ में जनता का शोषण करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो। सीधी कलेक्टर पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्त सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सीधी कलेक्टर स्वारोचिष सोमवंशी को उनके पद से मुक्त कर दिया है। शिकायतों के अनुसार कलेक्टर अपने कार्यालय में समय नहीं दे रहे थे और जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते थे, उनका फोन नहीं उठाते थे। मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई से यह स्पष्ट कर दिया कि जो अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, उन्हें सत्ता के गलियारों में कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसके अलावा शाहजहांपुर कलेक्टर का औकात वाला मामला भी एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कान्याल को महज इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ ली थी। डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्रवाई के जरिए यह स्थापित किया कि उनकी सरकार में एक गरीब मजदूर का सम्मान किसी भी रसूखदार अधिकारी के पद से ऊपर है। ये कदम प्रदेश में मानवीय प्रशासन की एक नई परिभाषा लिख गया है। अब बात सागर और इंदौर की करते हैं। सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हुई थी और इंदौर में दूषित पानी से हुई जनहानि के मामलों में भी मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई थी और कलेक्टर और निगम आयुक्तों को तुरंत चलता कर दिया था। डॉक्टर यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की तकनीकी बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को हटाकर उन्होंने पीड़ित परिवारों को यह भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अब बात हरदा, सिवनी और मऊगंज की भी कर लेते हैं। यहाँ के सख्त फैसले भी लगातार चर्चा में रहे। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, सिवनी में गौवंश का एक मामला सामने आया था और मऊगंज में हिंसक घटनाएं हुई थी। इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय तत्काल जिम्मेदार कलेक्टर और एसपी को हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया। डॉक्टर यादव की यह क्लिक एक्शन नीति न केवल दंगों और तनाव को रोकने में सफल रही, बल्कि अपराधियों के साथ साथ लापरवाह अफसरों के मन में भी कानून का डर पैदा करने में कामयाब रही। कटनी एसपी और गुना का बस हादसा क्या है? गुना में बस में आग लगने से हुई मौतों के बाद परिवहन आयुक्त से लेकर जिले के शीर्ष अधिकारियों को हटाया गया था। इसके बाद कटनी एसपी के व्यक्तिगत आचरण पर भी सवाल उठे थे। यह कार्रवाई भी मुख्यमंत्री की नजर में आई। मुख्यमंत्री ने हर बार यह साबित किया कि अनुशासनहीनता के लिए उनकी सरकार में नो एग्जिट की नीति है। इन फैसलों को मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को पहले से कहीं अधिक जवाबदेह बनाने में कामयाबी मिल रही है।
एसपी अंकित सोनी हटाए गए हैं क्योंकि उन पर आरोप थे कि 1 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील थी जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए एक कारोबारी से ले लिए थे। बाद में शिकायत हुई और इस मामले में एसपी को हटा दिया गया। सीधी कलेक्टर फोन नहीं उठाते, सिर्फ इस बात पर उन्हें भी चलता कर दिया गया कि अगर आपके पास जनता के लिए या जनप्रतिनिधियों के लिए वक्त ही नहीं है, आप फोन ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर क्यों कलेक्टर बने हैं। तो 2 कलेक्टर एसपी के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है कि कलेक्टर और एसपी के अलावा तमाम अधिकारी भी ये समझें, जाने कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब प्रदेश में इसी तरह का सख्त रुख अपनाएंगे उन अफसरों के खिलाफ जो जनता के काम नहीं कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह की कार्रवाइयों पर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। नमस्कार।